हेलो, वेलकम टू न्यू लेसन। आई एम आज़ाद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेस्ट वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में भी मैं पूछूंगा आपसे 5 सवाल जो कि बेस्ड है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे, और साथ ही 5 नए वर्ड्स भी हम सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। Here is our first question. Which of these is similar to the word voracious? Voracious का सिनोनिम आपको चुनना है इन 4 ऑप्शन में। hungry, कंपोजर, मिसलीडिंग, एम्बैरेस। इन 4 में सिनोनिम कौन सा है? तो पहले वोरेशियस का मतलब हम समझ लेते हैं। वोरेशियस का मतलब होता है भुक्कड़, जिसका कभी पेट ना भरे, पेटू। दूसरे अल्फाज में, दूसरे शब्दों में हम इसे लालची भी कह सकते हैं। अब ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शंस में हमें नज़र आता है, नीचे से शुरुआत करेंगे। सबसे नीचे था एम्बैरेस। एम्बैरेस में हम देखते हैं कि एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। मिसलीडिंग का मतलब होता है गुमराह करने वाला, जो गुमराह कर रहा हो। उसके बाद फिर दूसरा जो ऑप्शन था वो था कंपोजर, जिसका मतलब होता है संयम, ठहराव, कामनेस या सुकून कह सकते हैं। और अब पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि पहला ऑप्शन ही सिनोनिम है वोरेशियस का, क्योंकि hungry, मतलब भी भूखा होता है। Here is our second question. Which of these is similar to the word sagacity? Sagacity का सिनोनिम ढूंढना है। हमारे पास ऑप्शन है 4: यूनिफॉर्म, मोरालिटी, अपराइटनेस एंड विजडम। तो सगैसिटी का मतलब पहले समझते हैं। सगैसिटी का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब होता है गैर मामूली अक्लमंदी, सूझबूझ, बुद्धिमानी। बुद्धि को कहते हैं सगैसिटी। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा या एक समान। यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब वर्दी भी होता है। दूसरा जो ऑप्शन है मोरालिटी, इसका मतलब होता है अखलाकियात, नैतिकता, शराफत। तीसरा जो ऑप्शन है अपराइटनेस, इसका मतलब होता है नेकी, दयानतदारी। चौथा जो ऑप्शन है इसका मतलब है अक्ल व फहम, समझदारी, बुद्धिमानी। यानी कि जो चौथा ऑप्शन है विजडम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। Here is our question number 3. Which of these is similar to the word salacity? Salacity का सिनोनिम हमें ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में: प्रैंक, लॉयल्टी, हरास और इंडिसेंसी। सलासिटी का मतलब पहले समझते हैं। सलासिटी का मतलब होता है बेहूदगी, शहवत या कामुकता, या कोई ऐसी बात जिसको बुरी समझी जाती हो समाज में, उसे सलासिटी कहा जाता है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में हम जब देखते हैं तो प्रैंक का मतलब होता है मजाक, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, और हरास मतलब किसी को परेशान करना। जो चौथा ऑप्शन है इनडिसेंसी, ये है सिनोनिम सलासिटी का। यानी कि इनडिसेंसी का मतलब हुआ वही बेहूदगी, कोई बुराई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ दीज इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑडेसिटी? देखिए, इस दफ़ा ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है आपको इन 4 ऑप्शंस में। पहला वर्ड है ब्रावाडो, दूसरा है कावर्डिस, तीसरा है इन्फॉर्म और चौथा है सर्वाइविंग। ऑडेसिटी का पहले मतलब हम समझते हैं। ऑडेसिटी का मतलब होता है जुर्रत, जसारत, साहस, हिम्मत। अब ब्रावाडो की तरफ आते हैं, ऑप्शंस की तरफ। ब्रावाडो का मतलब होता है गीदड़ भभकी, धमकी। यानी कि ये इसके एक तरह से नियर रिलेटेड वर्ड्स में आ जाएगा, यानी कि एंटोनिम नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कावर्डिस, कावर्डिस का मतलब होता है बुज़दिली। तीसरा जो ऑप्शन है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है खबरदार करना। और चौथा जो ऑप्शन है सर्वाइविंग, सर्वाइव का मतलब क्या होता है? सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा बचना, बचे रहना। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा ऑडेसिटी का? ऑब्वियसली कावर्डिस। Here is our last question. Which of these is opposite in meaning to the word engage? Engage का हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है इरिटेबल, दूसरा है सिली, तीसरा है फ्रैंक और चौथा है एब्सटेन। तो सबसे पहले
इंगेज का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इंगेज का मतलब होता है मशगूल होना या मुलविस होना किसी काम में ख़ास तौर पे। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। दूसरा जो ऑप्शन है सिली, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई बेवकूफ़ या बेवकूफ़ाना, मूर्खता से भरा हुआ। तीसरा जो ऑप्शन है फ्रैंक, यानी कि सीधा, बिल्कुल बेतकल्लुफ़। और चौथा जो ऑप्शन है एब्स्टेन, ये है एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंगेज, क्योंकि इंगेज का मतलब जहाँ होता है मुलविस होना किसी काम में, एब्स्टेन का वही मतलब होता है किसी काम से अपने आप को दूर रखना, किसी बात से या किसी काम से परहेज़ करना, अपने आप को दूर रखना। तो इसका एंटोनिम क्या हुआ? एब्स्टेन हुआ। Now it's time to learn 5 new words. Here is our first one, apparent. Apparent का मतलब होता है evident, obvious, जो बिल्कुल साफ तौर पर देखी या समझी जा सकती है। दूसरा वर्ड है brittle. Brittle का मतलब होता है breakable, जो आसानी से टूट फूट जाए या बहुत कमज़ोर हो, frail. तीसरा वर्ड है contempt. Contempt का सिनोनिम होता है disdain या disregard, जिसका मतलब है बेहुरमती करना, शान में गुस्ताखी करना, बेअदबी करना या किसी की तज़लील करना, किसी को नीचा दिखाना। वहीं चौथा वर्ड है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है तबाही। इसके सिनोनिम्स में हम कैलेमिटी और कैटास्ट्रॉफ जैसे वर्ड्स ले सकते हैं। वहीं आखिरी वर्ड है आज का हमारा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, छोड़ देना, जिसमें सिनोनिम्स में हम रिलीज़ या एक्सक्यूज़ जैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और याद से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उनको भी बताइए कि आपने क्या क्या नए वर्ड्स सीखे हैं।